डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर एक बार वेलकम फॉर क्लास 6 यूट्यूब वीडियो लेसन। साइंस सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 2, द लिविंग वर्ल्ड। बच्चों, इस लेसन का ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर आपने वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले वीडियो पार्ट 1 भी देखिए। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ आवर लेसन। स्टूडेंट्स, इस लेसन के वीडियो पार्ट 1 में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बहुत से एग्जाम्पल्स को हमने समझा। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सामने आया, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या है। कोई स्टूडेंट कैसे पहचानेगा कि लिविंग थिंग्स कौन से है और नॉन लिविंग थिंग्स कौन से है। और उसका आंसर हमें क्या मिला? उसका आंसर हमें मिला ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके सामने स्क्रीन पर है। 8 कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप देख रहे हैं ये लिविंग थिंग्स में ही होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते। और ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से हम इजीली बता सकते हैं कि जो थिंग्स है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। स्टूडेंट्स, वीडियो पार्ट 1 में हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी कर ली है, ग्रोथ, फूड एंड रेस्पिरेशन। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक एक्सक्रीशन। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, एक्सक्रीशन। स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन प्रोसेस समझने के लिए एक ट्री देखिए जो स्क्रीन पर है। हमारे आसपास भी बहुत सारे ट्रीज होते हैं, लेकिन हमारे आसपास जो ट्रीज होते हैं उसमें हमें बहुत सारे लीव्स दिखाई देते हैं। इसमें हमें लीव्स दिखाई नहीं दे रहे। इस ट्री में हम देख सकते हैं कि इसके लीव्स जो है वो ग्राउंड पर गिर रहे हैं। और बच्चों, एक बात सुनकर आपको सरप्राइज होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खास सीजन में अपने सभी लीव्स को वो खुद हटा देते हैं। ओके, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खास सीजन में अपने लीव्स को हटा देते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है शेडिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, प्लांट्स अपने लीव्स खास सीजन में हटा देते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है शेडिंग ऑफ लीव्स। एक और सिंपल वर्ड है इस प्रोसेस के लिए, लीफ फॉल। अब क्वेश्चन ये है कि प्लांट्स ऐसा क्यों करते हैं, खास सीजन में अपने लीव्स को क्यों हटा देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा प्लांट्स क्यों करते हैं उसका आंसर हमें सोचना है। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से देखिए। व्हाई सम प्लांट्स शेड लीव्स, लीव्स को क्यों हटा देते हैं इन अ स्पेसिफिक सीजन। और उसका आंसर क्या है, देखिए, टू एलिमिनेट वेस्ट सब्सटेंसेस। क्या आंसर है? टू एलिमिनेट वेस्ट सब्सटेंसेस। ओके, सबसे पहले हम एलिमिनेट का मीनिंग देखेंगे। एलिमिनेट का मतलब होता है थ्रो आउट, थ्रो आउट, बाहर कर देना। और वेस्ट सब्सटेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वेस्ट सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो लिविंग थिंग्स के बॉडी में जमा हो जाते हैं। प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके बॉडी में कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस जमा हो जाते हैं और अगर वो बॉडी में रहे ज्यादा टाइम के लिए तो वो हमारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रखिए,
प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और इसलिए उनका एलिमिनेट होना इम्पॉर्टेंट होता है। टाइम टाइम पर बॉडी से वेस्ट सब्सटेंसेस का एलिमिनेट होना इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्लांट्स के बॉडी में जो वेस्ट सब्सटेंसेस जमा हो जाते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए प्लांट्स पहले लीफ में, अपने लीव्स में ये सभी वेस्ट सब्सटेंसेस को जमा करते हैं और फिर लीव्स को वो एलिमिनेट कर देते हैं। ओके, इससे क्या फायदा होता है? वेस्ट सब्सटेंसेस, जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं प्लांट्स में, वो पहले स्टोर करते इन द लीव्स। वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर शेड along with the leaves। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गया होगा कि कुछ प्लांट्स क्यों अपने सभी लीव्स को शेडिंग कर देते हैं। उसका आंसर है वो लीव्स में पहले वेस्ट सब्सटेंस जमा करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर एक खास सीजन में सभी लीव्स को वो अपने शेड कर देते हैं। इससे पूरे वेस्ट सब्सटेंसेस एलिमिनेट हो जाते हैं और कुछ दिन बाद प्लांट्स में फ्रेश स्मॉल लीव्स, न्यू लीव्स दोबारा आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने ये इम्पोर्टेंट बात को समझा कि प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में वेस्ट सब्सटेंसेस जमा हो जाते और उसको टाइम टाइम पर थ्रो आउट करना मीन्स एलिमिनेट करना। ये वर्ड याद रखिए, एलिमिनेट मीन्स थ्रो आउट। तो वेस्ट सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करना भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और इस प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रीड द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। प्लांट्स के एग्जाम्पल से हमने समझा व्हाट इज एक्सक्रीशन। द आंसर इज the process of eliminating waste substances from the body is called excretion। आंसर दोबारा देखिए, the process of eliminating, eliminating का मीनिंग याद रखिए, throw out, throw out of the body। The process of eliminating waste substances, वेस्ट सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करना इंपॉर्टेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की इस डेफिनेशन को आप याद रखिए। नाउ लेट अस सी एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। Waste substances are formed in the bodies of animals। So like plants, animals की बॉडी में भी वेस्ट सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और वो भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते। वेस्ट सब्सटेंसेस इन एनिमल्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेस्ट सब्सटेंस जो एनिमल्स में होते हैं उसके लिए एक वर्ड है एक्सक्रीटा। इस वर्ड को आप याद रखिए, एक्सक्रीटा। ये वर्ड फ्यूचर क्लासेस में भी रिपीट होगा। एंड लास्ट पॉइंट इज एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। देखिए, एक्सक्रीशन प्रोसेस में वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस वो एलिमिनेट किए जाते हैं और इस प्रोसेस के लिए अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई एंड मूवमेंट। स्टूडेंट्स, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम एक वीडियो की हेल्प से समझेंगे।
और बच्चों ये वीडियो एक प्लांट का है। प्लांट के लीव्स से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा प्लांट हो सकता है। आप भी कोशिश कीजिए, प्लांट के लीव्स को ध्यान से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। क्या आपने कभी इस प्लांट को कहीं देखा है? सबसे पहले मैं आपको इस प्लांट का नाम बता दूं। इस प्लांट को कहा जाता है माइमोसा प्लांट। और माइमोसा प्लांट सभी बच्चों को बहुत पसंद होता है। वीडियो देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि सभी बच्चों को माइमोसा प्लांट क्यों पसंद होता है। बहुत ध्यान से देखिए, लीव्स को टच किया जा रहा है और प्लांट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। When the leaves of mimosa plant are touched, the leaves get closed. लीव्स बंद हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर दो बातें हुई। पहली, लीव्स को टच किया गया, और सेकंड, द लीव्स गेट क्लोज्ड। अब ये दोनों बातों को साइंस में क्या कहा जाता है वो देखिए। जो लीव्स टच किए गए थे उसे साइंस में कहा जाता है स्टिम्युलस। स्टिम्युलस। और लीव्स गेट क्लोज्ड, लीव्स बंद हो गए थे, इसे कहा जाता है साइंस में रिस्पॉन्स। स्टूडेंट्स, माइमोसा प्लांट इस कैरेक्टरिस्टिक को समझने में एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यहां पर हमने देखे कि किस तरह टच करने पर लीव्स बंद हो जाते हैं। सो द टच वॉज द स्टिम्युलस, और जो लीव्स का बंद होना है वो था उसका रिस्पॉन्स। इसलिए इस कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाता है रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। और लिविंग थिंग्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती ही है, नॉन लिविंग थिंग्स में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। Students, let us study some more examples of response to stimuli. अभी हमने माइमोसा प्लांट का एक एग्जाम्पल समझा है। एवरीडे लाइफ में भी बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम ये कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर सकते हैं। लेट अस टेक हेल्प ऑफ अ टेबल, व्हाट हैपन्स व्हेन। इस टेबल में दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट इज द स्टिम्युलस, second part is the response. Students, response जो living things का होता है उसी में movements भी होती है। living things का जो response होता है stimulus को, उसी में movements भी होती है। examples में हम ये समझ पाएंगे। first example, light flash suddenly into our eyes. हमारी आईज में टॉर्च चमकाई गई। What is the response? We close our eyes. तो यहां पर आईज की मूवमेंट है, इस रिस्पॉन्स में आईज की मूवमेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल, आवर हैंड टच अ हॉट पैन। ऐसा किचन में बहुत बार होता है। खाना गर्म बना हुआ है, हम पहुंच गए और हमने टच कर दिया। व्हाट इज द रिस्पॉन्स? वी रिमूव आवर हैंड क्विकली। और इसमें हम हैंड्स की मूवमेंट देख सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ माइमोसा प्लांट आर टच। ये एग्जाम्पल को अभी हमने समझा है। सो दिस इज द स्टिमुलस, लीव्स ऑफ माइमोसा प्लांट आर टच, दिस इज स्टिमुलस। एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द लीव्स? लीव्स गेट क्लोज्ड, दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलस।
Fourth example, in rainy season, a lamp is lit in dark. रेनी सीजन में यह आपने देखा होगा. When a small lamp is lit in a dark, this is the stimulus. What we see? We can see the response of insects. Insects का हम response देख सकते हैं. Insects gather around the lamp. बहुत सारे insects उस लैंप के आसपास जमा होने लगते हैं. So this is the response of the insects. इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स आप भी ढूंढिए जहां पर हमें रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई दिखाई देता है. एग्जाम्पल्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स. स्टूडेंट्स, प्लांट्स में भी मूवमेंट्स होती है और याद रखिए प्लांट्स में जो मूवमेंट्स होती है वो किसी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स होती है. दो बेस्ट एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम प्लांट्स की मूवमेंट्स को समझ पाएंगे. फर्स्ट पिक्चर देखिए. यहाँ पर एक प्लांट है जो पॉट में आप देख सकते हैं और बताइए क्या इस पॉट को ठीक तरह से रखा गया है? आपको क्या लगता है? आपका आंसर होगा नो, पॉट को ठीक तरह से नहीं रखा गया है. लेकिन स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट के लिए पॉट को इस तरह रखा गया है. पॉट को आप कैसा भी रखिए, प्लांट की ग्रोथ कौन से डायरेक्शन में हो रही है या प्लांट की मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रही है वो आपको समझ आ गया होगा. द प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स सनलाइट. हम पॉट को कैसा भी रखें, प्लांट की जो ग्रोथ होगी, प्लांट की जो मूवमेंट्स होगी वो टुवर्ड्स सनलाइट होगी. तो इस एग्जाम्पल में सनलाइट स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स क्या है? प्लांट की ग्रोथ या प्लांट की मूवमेंट टुवर्ड्स सनलाइट होती है. दिस इज द रिस्पॉन्स. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. सेकेंड एग्जाम्पल ग्रेप्स का है. ग्रेप्स के प्लांट्स क्लाइंबर्स होते हैं. ओके, द प्लांट्स आर क्लाइंबर्स. स्टेम उनकी बहुत वीक होती है और इसलिए क्लाइंबर्स को ग्रो होने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेप का जो प्लांट है, जो क्लाइंबर है, वो एक सपोर्ट की तरफ बढ़ गया है. तो ये भी प्लांट्स की एक मूवमेंट का एग्जाम्पल है. क्लाइंबर्स जो है लीन टुवर्ड्स सपोर्ट. क्लाइंबर्स जहां भी ग्रो होते हैं उनके आसपास जो भी सपोर्ट होता है, स्टिक्स हो या फिर दूसरे प्लांट्स हो, वॉल है, किसी भी सपोर्ट की तरफ वो ग्रो होते हैं, उसकी तरफ लीन होते हैं. ये दो एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि प्लांट्स में भी मूवमेंट्स होती है. प्लांट्स टू शो मूवमेंट, यह आपको याद रखना है. Dear students, now we can easily give answer to this question. Please read the question. What is responsiveness to stimuli? Responsiveness to stimuli is a characteristic of living things. और इस कैरेक्टरिस्टिक को हमने बहुत एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझा है. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? What is responsiveness to stimuli? The answer is, आप भी पढ़िए क्या आंसर है इस क्वेश्चन का. The ability of living things. This word is very important. The ability of living things to respond to a stimulus is called their responsiveness to stimuli. So this is a very simple answer. अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है तो आपको ये सिंपल आंसर लिखना है.
सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, इस फोटो को बहुत ध्यान से देखिए। इस फोटो में हमें बहुत से न्यू प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। We can see many new plants in this photo. क्वेश्चन ये है, ये सभी न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं? हाउ आर न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? उसका आंसर क्या है, आइए समझते हैं। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड from the seeds, stems or leaves of plants. ये प्लांट्स के पार्ट है, सीड्स, स्टेम और लीव्स, और प्लांट्स के ये पार्ट्स है जिनकी हेल्प से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। आप याद रखिए कौन से पार्ट्स है प्लांट्स के, सीड्स, स्टेम्स और लीव्स। प्लांट्स के ये पार्ट की हेल्प से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। स्टूडेंट्स, इस फोटो में हम ब्रायोफाइलम प्लांट्स के लीव्स देख सकते हैं। यहां पर देखिए फोटो में, ये है ब्रायोफाइलम प्लांट्स के लीव्स। और हम न्यू प्लांट्स भी देख सकते हैं, 2 न्यू प्लांट्स देख सकते हैं जिनका रिप्रोडक्शन हो रहा है फ्रॉम लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट। दीज आर द न्यू प्लांट्स। सेकेंड फोटो देखिए, पोटैटोज में रिप्रोडक्शन होता है पोटैटो आइस से। पोटैटो आइस कहाँ होती है, देखिए पोटैटो का फोटो, और पोटैटो के आइस को मैं मार्क कर रहा हूं, ये है पोटैटो के आइस। पोटैटो के आइस आप घर में भी देख सकते हैं। पोटैटो को स्मॉल पीसेस में कट किया जाता है और उसे खेत में लगाया जाता है, और उनसे हमें न्यू प्लांट्स मिलते हैं। रिप्रोडक्शन इन रोज प्लांट। रोज प्लांट में आप देखिए स्टेम की हेल्प से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। आपने भी ऐसा पौधा घर में लगाया होगा। यह है स्टेम्स। स्मॉल स्टेम का पार्ट लाइए और उसे एक पॉट में मिट्टी के साथ लगा दीजिए। कुछ दिन बाद आपको पूरा न्यू रोज प्लांट दिखाई देगा। याद रखिए, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स, stems or leaves of plants. Reproduction in animals. Students, रिप्रोडक्शन में एनिमल्स के 2 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप, some animals lay eggs and their young ones hatch out of the eggs. This is the first type. Reproduction is by laying the eggs. Second type, some animals give birth to their young ones. So in the second type, the reproduction is by giving birth to the young ones. Students, now we can easily answer this question. Please read the question. What is reproduction? The answer is the process by which a living thing generates a new living thing. This is very important. A living thing generates a new living thing like itself is called reproduction.
स्टूडेंट्स, सभी लिविंग थिंग्स की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपनी ही तरह के न्यू लिविंग थिंग्स को जनरेट कर सकते हैं, न्यू लिविंग थिंग्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, you can see 8 characteristics of living things on your screen. In video part 1, we have discussed growth, food, and respiration. In this video part 2, we have discussed excretion, responsiveness to stimuli and movement, and reproduction. The remaining two characteristics we will discuss in video part 3. Thank you students for watching this video and happy learning to all.